हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने सारे चैप्टर्स एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ चैप्टर और बाकी बचे हैं, तो वो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए अब परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं टॉप 25 क्वेश्चंस, पूरे 25 क्वेश्चंस मैं आपको पुराने पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो आप सभी तैयार रहिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सवाल करवाने वाले हूं ये सब पुराने पेपर में पूछे हुए 25 के 25 गणित में क्वेश्चंस है, गणित के क्वेश्चंस है, और 25 ही ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस है। तो इसी ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन लगने से पहले ना थकेगा कभी, ना हारेगा कभी, ना रुकेगा कभी, बस कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको कभी थकना नहीं है, ना ही कभी रुकना है, आपको हमेशा निरंतर पढ़ाई करते रहना है। पहले ही क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर का पूछा हुआ आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ए और बी का वेतन 6:7 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन 6:7 के अनुपात में है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है? 5.5% की वृद्धि अगर बी के अंदर होती है, बी के अंदर यदि 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका वेतन 1,47,700 रुपए हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको शिफ्ट भी बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट में पूछा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ज्यादा वेट नहीं करते इन सवालों को करने में। देखिएगा, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज सिखाई है कि हमेशा आपको पॉइंट से बचना है, पॉइंटों से हमेशा बच के रहना है। तो इसके पीछे एक जीरो लगा दूं, इसके पीछे एक जीरो लगा दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? इसके पीछे अगर मैं 2 जीरो भी लगा दूं, इसके पीछे 2 जीरो लगा दूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अनुपात का मतलब कटे तो काट दो, पर मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम इस वजह से हो जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये पॉइंट में बच जाऊंगा मैं। तो 700 बी कितना है? तो आप कहेंगे सर 700 है बी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 5%, 5.5% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने कहा है आपको कि वृद्धि हमेशा 100 से ज्यादा पे होती है। तो वृद्धि हमेशा 100 से ज्यादा पे होती है, तो क्या लिखेंगे आप? 105.5, 5.5 को तो ऐसे लिख सकते हैं, बटे 100। कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 7×5 35, 7×5 35 और 3 38, और 7 एकम 7। एक अंक के बाद पॉइंट है, लगा दीजिए। यहां देखा जाए तो 738.5 बी की वैल्यू आई है, और यहां देखा जाए तो 1,47,700 बी की वैल्यू है। संख्या बड़ा दिया गया, इनटू मांगा गया। आपसे मांगा क्या है? आपसे ए की वैल्यू मांगी है। ए की वैल्यू कितनी है? 600, तो इनटू 600 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट हटेगी तो ऊपर क्या लग जाएगी? जीरो। काट दो, कट रहा होगा। काटो, कट रहा होगा, ये कंप्लीटली तरीके से कट रहा होगा, काटने की कोशिश कीजिएगा। आप कहो उससे काट देता हूं मैं। 73 से काट दूं कि 7 से? 7,073 एकम 7,073 काटने की कोशिश कीजिए आप। इसको नीचे से हटा दूं मैं। देखिए कितना है? 1,47,700 बटे में कितना था? 7385। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगी? 0 गुणा 600, क्योंकि आपसे पूछा था ए की वैल्यू। ठीक, अब काटेंगे। देखो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, कितना बचा? तो आप कहेंगे 3, 5 7 35, कितना बचा? 3, 5 7 35। काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 1 0, 120। 1477 से 1477 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया? 1,20,30। कितना आ गया? 1,20,000
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल क्लियर आंसर 12,000। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस 6 भागित 3 माइनस 9 प्लस 45 भागित 5 इंटू 4 माइनस 45। बोर्ड मास, बोर्ड मास से आपके पास पूछा गया है बोर्ड मास। बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट सोल होगा, फिर ऑफ या कास होल होगा, फिर डिवाइडेड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर माइनस होगा। पहले ब्रैकेट सोल होगा। आपको कहीं से कहीं तक कोई ब्रैकेट दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। ऑफ या का दिख रहा है? आप कहेंगे कहीं नहीं दिख रहा है। डिवाइडेड दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल डिवाइड दिख रहा है। तो डिवाइड कर दो, 3 दूना 6 और 5 नम 45। कर दिया आपने डिवाइड, ठीक। अब क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर दिख रहा है 7 या 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9, 5 नम 45, 9 चौक 36 माइनस 45। माइनस माइनस वाली संख्या प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दो, 2 ने 5 7 7 और हाँ 7 या 21 होगा, ठीक है ना। इधर 7 या 21 होगा, मैंने 2 लिख दिया था, कोई बात नहीं। 21 ने 5 26, 26 और 36 कितने होंगे? तो 26 और 36 6 6 12, 3 2 5 ने 6 6 62, ये 62 माइनस माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 11 और माइनस का 45 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 57। 62 में 57 गया, कितना बचेगा? 5। तो करेक्ट आंसर कीजिए आप 5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 62 में से 56 9 2 अच्छा 45 और 11, 45 और 11 कितना होगा? 56। 62 में से 56 कितना बचेगा? 6। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर का सवाल का आंसर सही होगा। एक टीवी यानी कि टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। टीवी कितने रुपए में उपलब्ध था? आप सबको याद है 14,500 रुपए में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर 11,890 रुपए हो गया। दिवाली का सीजन था, छूट काफी अच्छी से मिल रही थी और 11,890 रुपए में उसको भारी छूट मिल गई। बताना था कि प्रतिशत छूट क्या है। कितना बढ़िया सवाल, क्या गजब के सवाल। आप क्या सोच रहे थे कि मैंने जो क्लासेस करवाई है क्या वो ज्यादा लेवल से करवाई है? आप सोच रहे थे कि इतना लेवल, इतना कम लेवल भी नहीं पूछेगा। देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस। और जब आप टेस्ट देंगे तो आपके नंबर देख लीजिएगा कि आपके नंबर क्या आते हैं। एक बार मेरे से पढ़िएगा जरूर, पेपर देख के आइएगा, आपका काम हो जाएगा। छूट के दौरान 11,890 रुपए में दिया तो कितने रुपए की छूट दी? तो आप देखेंगे 0, 10 में से 9 गया तो 1, 14 में 60 गया तो 6 और 2, 3 में से गया तो 2। 2610 रुपए की छूट मिली है और छूट हमेशा ज्यादा पे मिलती है। तो कितने रुपए मिली है? 14,500 रुपए पे छूट मिली है, गुणा 100। काट दो, आपका कट रहा होगा 2 0 से 2 0 कट गई। और कट रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है सर। 29 5 145 और 29 नम 261। 5 से कम 5, 4 बचा 5 8 40। कितनी प्रतिशत की छूट मिली है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 18%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर आपका। और अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। क्या बढ़िया गजब तरीका। अगला सवाल,
निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,982.50 रुपए हो जाती है। ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित तो राशि रुपए में क्या थी? हो जाती है, हो जाता है। अगर आपने मेरे से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से पढ़ा है तो मैंने इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। हो जाती है, हो जाता का अर्थ होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है तो देखिएगा आप 2.5 वर्षों में, कितना वर्ष है? 2.5 वर्ष। आप सोचिए 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आपको याद है 2 साल में 24 महीने होते हैं। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आप सबको याद है 24 महीने। तो ये और आधा साल में कितने महीने होंगे? तो 6 महीने। तो 24 और 6 कितने महीने होंगे? 30 महीने। आप सोच रहे होंगे सर आप 30 महीने क्यों लिख रहे हैं? मैं 30 महीने लिखने का कंडीशन था कि आप पीछे पीछे जाके पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है कि 10 ब्याज 10 मासिक देय है, यानी कि हर 10 महीने में आपको क्या देना है? ब्याज देना है। हर 10 महीने में ब्याज देना है, हर 10 महीने में ब्याज देना है, हर 10 महीने में ब्याज देना है। तो 30 महीने में कितनी बार ब्याज देना है? तो आप सब कहेंगे सर 3 बार ब्याज देना है। यानी कितने साल का निकालना आपको ब्याज? 3 वर्ष का निकालना है। अरे 3 वर्ष तो एक बोलने की बात है, लेकिन 30 महीना है। 10 महीने में ब्याज, 10 महीने में ब्याज, 10 महीने में ब्याज, तो 30 महीने में कितनी बार ब्याज? तो 3 बार ब्याज। इसलिए 3 वर्ष वाला फार्मूला लगा देना। अब मेरी बात सुनो कि 12% वार्षिक दर है और कितने महीने में ब्याज देना है? 10 महीने में। तो ये 12% तो पूरे साल की है, पूरे 12 महीने की है। और मुझे तो कितने महीने की निकालना है? 10 महीने की। मुझे तो हर 10 महीने में ब्याज देना है। तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया? 10। यानी कि दर भी कितनी आ गई? 10%। अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। उसने कहा, रुपए भी देखो, उसने क्या कहा कि 9,982.50 रुपए हो जाती है। हो जाती है इसका मतलब ये क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन बना लो आप। और मिश्रधन का मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे तरीका कि 10% को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा था सर 1/10 लिख सकते हैं। यानी 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 10 पे 1 रुपए ब्याज मिला है, इसका मतलब कितना मिल रहा है? 11। ये क्या है? मूलधन। और ये क्या है? मिश्रधन। तो 3 साल का पूछा है इसलिए 3 घात लगा दूं मैं। बताया था मैंने आपको सब। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। और 11 का क्यूब कितना होगा? 1331। ये इधर देखे तो ये आपका क्या है? मिश्रधन। और ये आपका क्या है? मिश्रधन है कि नहीं आपका मिश्रधन? तो यहाँ पे मिश्रधन कितना है? तो आप सबको याद है कि 9,982.50 ये मेरा मिश्रधन है। और यहाँ मेरा मिश्रधन 1331 है। इंटू आपसे मांगा क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1000। तो इंटू 1000। 2 अंक के बाद पॉइंट हटेगी तो बटे में 2 जीरो लग जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो भी क्या हो गई? खत्म। अब देखिएगा आप, कटेगा ये बहुत शानदार तरीके से काटने की कोशिश अपन करेंगे इसको। 11 से काट दो आप। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 नम 99। अभी छोटा स्टेप अपन काट सकते हैं। 11 नम 99, 8 में 11 भंग जाएगी उसकी 0, 11 7 77 और 11 5 55, 0 को 0। फिर 11 से काट दो। 11 कम 11, 11 8 88, 2 बचा। 11 8 88, 2 बचा। 2 बचा। 11 दूना 22, 5 बचा। 11 5 55, 0 को 0। अब और काट दो। 11 7 77, 11 5 55 और 0 और 1 0। ये कितना करेक्ट आंसर आ गया? 7500। करेक्ट आंसर होगा 7500। चाहता तो मैं 1331 से ही काट देता, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैंने आपको काटने के लिए छोटा विधि आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं एक बार 11 से फिर 121 से भी काट सकते थे इसको, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। आपने 11 से भी काट के देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगला सवाल 7500, इसका करेक्ट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर आंसर आपका। और अगला सवाल 5वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। जिस प्रकार से इजी हो सकता है मैंने पूरा लेक्चर चक्रवर्ती ब्याज का यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट पे जाइए, तुरंत वहां से पूरा लेक्चर देख लीजिए।
मैंने दोनों तरीके से बता रखा है कि इस तरीके से किस सवाल को किस विधि से टैकल करना है और किसको किस तरीके से। आप सोच रहे होंगे सर 3-3-1 का क्यों नहीं लगाया। मैं 3-3-1 का भी लगाता तब भी बटे में 1331 ही डालता, मजा नहीं आता मुझे। इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप क्लियर कर लेंगे। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद 13,200 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,200 रुपये हो जाती है। हो जाता का अर्थ होता है मिश्रधन। 8 वर्षों के बाद 16,400 हो जाती है। 8 वर्षों के बाद 16,000 रुपये हो जाती है। 16,400 रुपये हो जाती है। समान राशि 3/1/5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पूरा साधारण ब्याज है, कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने ये सब सवाल करवा रखे हैं। क्या बात करिए आपने, मैं सबका सब बता दूंगा आपको कि कौन से सवाल मैंने करवा रखे हैं और कौन से नहीं। आप ईमानदारी के साथ अगर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत रखेंगे तो संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन ये नहीं। कहते ना, मैं रहूं या नहीं रहूं तो मेरा देश रहना चाहिए, मेरा भारत रहना चाहिए। इसी प्रकार से संख्या चेंज हो सकती है लेकिन हमारा सवाल वही रहने वाला है। देखिएगा, 4 वर्ष में बैंक में बैलेंस चेक किया तो पता चला 13,200 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, और 8 साल बाद चेक किया तो पता चला कि 16,400 रुपए बैंक में पड़े हैं। तो ये ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा तो ये हो गया कि 13,200 16,400 तब बढ़ा जब मुझे ब्याज मिला। तो कितने रुपए का ब्याज मिला निकाल लो। तो आप कहेंगे सर ब्याज मिला 0 0 माइनस कर रहा हूं, 4 में से 2 गया तो 2 और 16 में से ये गया तो 3, 3200 रुपए का मुझे ब्याज मिला। और कितने सालों में मिला? तो 4 सालों में मुझे ब्याज मिला। 4 वर्षों में ब्याज मिला कितना? 3200 रुपया। और आप अच्छे से तरीके से जानते हैं कि साधारण ब्याज 1 साल में जितना रुपए मिलता है हमेशा हर साल उतना ही रुपया मिलता जाता है। तो 4 वर्षों में 3200 रुपये मिला तो 1 साल में कितना मिला? 800 रुपया। 1 वर्ष में कितना मिला? 800 रुपया। 1 वर्ष में 800 रुपये मिला। और ये क्या है? मिश्रधन। और मैंने मिश्रधन के बारे में बता रखा आपको कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। देखा होगा आपने। अगर मैं ब्याज को हटा दूंगा तो क्या निकलेगा? मूलधन। ब्याज को हटाऊंगा तो क्या निकलेगा? मूलधन। तो मेरा 1 साल का ब्याज कितना आया? 800। तो 4 सालों का ब्याज कितना आया? 3200। 8 चौक 3200। अगर मैं 3200 रुपए यहां से माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? मूलधन। तो 13,200 में से 3200 रुपए माइनस करो तो आप 13,200 में से 3200 रुपए को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? मूलधन। और मूलधन कितना आ जाएगा आपका? 10,000। अगर पूछता कि आपका मूलधन ज्ञात कीजिए तो मूलधन कितना है? 10,000। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि 10% वार्षिक दर से 3/1/5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 10,000 है। मैंने कहा था 2 अंक छोड़ के दशमलव खाते वो 1% होता है। तो 1% कितना होगा? तो आप सबको याद है सर 100 होगा। दर कितनी है? 10। समय कितना है? 3/1/5। तो 3/1/5 को क्या लिखता हूं? 5 3 15 और 1 16/5। 5 दूना 10, 16 दूना 32, कितना आ गया? 3200। करेक्ट आंसर होगा आपका 3200। बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा 3200। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 6ठा नंबर का सवाल बिल्कुल करेक्ट आपके स्क्रीन के सामने। ये सब सवाल मैंने बता रखा आपको, सब कुछ अच्छी तरीके से समझा रखा है। नहीं देखा है आप जरूर देख लीजिएगा। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। सड़क है जो 1600 मीटर लंबी है, उसको पार करने में कितना मिनट लेता है? 4 मिनट लेता है। एक आर्मी का नौजवान विद्यार्थी होता है, भाई होता है, एक आर्मी का भाई होता है जो विद्यार्थी होता है, उनकी भी दौड़ 1600 मीटर की होती है। अगर वो भी लगभग ग्राउंड को 4 मिनट के अंदर निकाल देते हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी? उनकी किलोमीटर प्रति घंटा में रफ्तार क्या होगी?
वो आपको बताना है। कौन कहता है कि ये सवाल हमने नहीं करवाया या हमारे चैनल पे नहीं करवाया? लैंग्वेज चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, टाइप वही रहेगा। बिल्कुल देखिएगा आप, 1600 मीटर की दूरी है, 4 मिनट में तय कर रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, इसका मतलब गाड़ी 1 घंटे में कितनी जाएगी। और आप सबको याद देखिए बट्टे में मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। काट दीजिए। उसने कहा किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये क्या है, मीटर। मुझे कहीं में चाहिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चाहते हैं, तो इसलिए कई 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो कई का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो क्यों मैं बाद में भाग दूंगा, अभी साथ साथ में भाग दे दूं ना। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 भी कट गई, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। करेक्ट आंसर दीजिए आप 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर का सवाल, दो संख्याओं को औसत 13 है। अभी वो एवरेज तो अभी कल परसों ही खत्म किया है, ठीक। दो संख्याओं का औसत 13 है। दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है, और इनका औसत आपको दिया है 13। दो संख्या को औसत कितना दिया, 13, और इनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। अगर इन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए और इनका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो वो क्या है, 12। यानी कि ए बी ये कितना है, 12। इनका गुणनफल a इंटू बी और इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब रूट, रूट से बाहर निकलने के बाद क्या आता है, 12। तो अंदर कितना होगा, 144। यानी कि a इंटू बी बराबर कितना होगा, 144। ये आप सब जान रहे होंगे। 12 कब आया, जब यहाँ 144 होगा। 144 से तो 12 बाहर आता है, क्योंकि 12 किसका वर्ग है, 144 का। तो a इंटू बी कितना होगा, 144, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 12। ठीक, ए और बी का औसत 13 है, तो ए और बी का योग कितना होगा। तो आप सबको याद है कि सर योग होता है औसत इंटू कुल संख्या, 13 दूना 26। तो योग कितना होगा, ए प्लस बी बराबर योग कितना होगा, 26। मुझे एक ऐसी संख्या बता दीजिए जिनका योग करने पर 26 आ जाता है और गुणा करने पर 144 आ जाता है। बता दीजिए ऐसा, ऐसा बता दीजिए मुझे कि गुणा करने पर तो कितना आ जाता है, 144 आ जाता है, और जोड़ने पे कितना आ जाता है, 26। ऐसी कौन सी संख्या है। आप चाहते हैं तो ऑप्शन के ऊपर भी नजर डाल सकते हैं, लेकिन उसने दो संख्याओं के बीच का अंतर बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लगाइएगा दिमाग फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप। तो मैं बता दूं आपको, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 18 और 8 कितने होते हैं, 26। आपको इतना सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं ए 18 सोच लूं और बी को अगर 8 सोच लूं, देखिए 18 और 8 दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 26। और अगर दोनों का गुणा करूंगा तो 18 8 कितना हो जाएगा मेरा, 144। होगा कि नहीं होगा, होगा। उसने पूछा कि इन दोनों के बीच का अंतर याद कीजिए, तो इन बीच का अंतर कितना आ रहा, 10। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। यहां आपको थोड़ा परेशानी में डालने की सोच वो रख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है, आप पहले सारे क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों पे आप दिमाग दौड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चंस को और एक्यूरेट भी ला सकते थे अपन बिना सोचे, लेकिन आपको याद है जब बिना सोचे अगर कोई काम करेंगे तो लेंथली चला जाएगा, वो बहुत बड़ा चला जाएगा। आपको बहुत बड़ा नहीं जाना है, आपको सोच के काम करना है, माइंड से काम करेंगे तो जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। अगला सवाल, 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने।
पहले तो जिसने सब पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप देखिए, कम से कम 2 बार रिवीजन उसको कीजिए, इसको रोज डेली देखते रहिए, रोज डेली प्रैक्टिस में रहिए। जो सवाल नहीं आते हैं इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, भेजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगला सवाल, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? ये ट्रेन है, 725 मीटर लंबी है, इसके सामने एक पुल है जो 235 मीटर लंबा है, इसको पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है। 48 सेकंड। ट्रेन की गति बताना है। मैंने कहा था कि लंबाइयां हमेशा जुड़ेगी, लंबाइयां कभी भी माइनस नहीं होती है, लंबाइयां हमेशा जुड़ती है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाइयां कवर करके वो कितने सेकंड में पार करती है? 48 सेकंड में पार करती है। तो दोनों को जोड़ लीजिए आप, दोनों को एक्यूरेट करके जोड़ लीजिए आप, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। 5 और 5 कितना होगा? 10 ही तो होगा। 5 और 5 10। नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से बदलता हूं। 5 और 5 10, 6, 7 और 2 9, कितना गया? 960 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है? 48 सेकंड में। तो इसकी चाल निकालना है तो क्या गुणा करना पड़ेगा? 36/10 का गुणा करना पड़ेगा। मैंने कहा था आपको कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो 36/10 का गुणा करते हैं। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 48 दूना 96, 36 दूना 72, करेक्ट आंसर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगला नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 9वें नंबर का सवाल, देखिएगा। बोर्ड मास, 9वें नंबर का सवाल क्या कहता है? बोर्ड मास 45 - 3 गुणा 6, ये इसके अंदर है, का 4 + 12 भागे 3 × 6 -4 × 5 + 6 बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ या का सोल्व होंगे, फिर डिवाइडेड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर माइनस होगा। यही तो होगा। तो यही होगा तो देखिए ना आप, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो फिर ब्रैकेट तो ये रहा, ये सोल्व करेंगे पहले, फिर ऑफ या काका जी सोल्व होंगे तो का इसके साथ है तो फिर इसको सोल्व करिए। का मतलब होता है गुणा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 प्लस क्या होगा? भागे 3 चौक 12 और 4 छंग 24 माइनस 4 पंजो 20। ये तो बात किसकी हो गई? कोष्टक की। 24 24 48, 48 में से 24 20 गया, कितना बचा? तो आप सबको याद है 24 24 48, 48 में 20 गया तो 28। ये तो कोष्टक सोल्व हो गया। बाहर कौन खड़ा था? 3, गुणे के साथ गुणा कर दो, 3 8 24, 3 दूने 6 7 8। एक एक स्टेप अगर आप डालते जाएंगे तो निश्चित रूप से इन सबको कोष्टक को सोल्व किया, 28 आया। बाहर 3 खड़ा है, गुणे के साथ गुणा कर दिया, 84 माइनस 45, और उधर कौन है? +6। 45 और 6 कितना होते हैं? 51। माइनस का चिन्ह माइनस कर दो, 4 में से गया तो 3 और 8 में से 5 गया तो 3। तो करेक्ट आंसर आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है, और प्लस की संख्या क्या है? छोटी है। इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस का 33। इसलिए आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 10 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितने खूबसूरत सवाल चल रहे हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन से आप इनको ये मत समझिएगा कि लेवल चल रहा है, या ये मत समझिएगा
कि बिल्कुल हल्के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक, अगला सवाल देखिए आप। विश्वास तो रखना होगा आपको। ठीक, अगला सवाल देखिए आप। एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा? 720 रुपए में बेचा। अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 10% की छूट पे बेचा है, इसका मतलब कितने प्रतिशत में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपए। यदि इसे अंकित मूल्य में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? यदि इसे अंकित मूल्य में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, यह आपको बताना है। तो देखिए, पहले तो निकाल लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। 90% में बेचा और यहां देखें तो 720 रुपए में बेचा, तो 720 बटे 90 और अंकित मूल्य कितना होगा? 100%। ये 100%। 0 से 0, 9 8 72, कितना आ गया अंकित मूल्य? 800 रुपए। उसका कहना है कि उसका वास्तव में क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपया। और इसको अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 800 रुपए में बेचा जाता, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो 800 रुपए में अगर बेचता, लाया कितना में था? 640 में, कितने का लाभ हो जाता? देख लो आप, तो आप कहेंगे 160 रुपए का लाभ होता। लाभ हमेशा कम पे होता है और हमेशा क्रय मूल्य वाली संख्या कहां जाती है? बटे में जाती है। तो बटे में भेज दो, क्रय मूल्य को कहां भेज दो? बटे में। 640 पूरा 100, 0 0 कट गया, 16 चौक 64, 4 से कितने बार कट गया? 25 बार। तो करेक्ट आंसर आएगा 25%। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर आंसर। तो देखिए 11 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बड़ी तरीके से लग रहा है। रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। ये रवि दादा है और ये सुमन दादा है। सुमन यार, सुमन, सुमन नहीं है, सुमित है। सुमित, रवि और सुमित 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 बन जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। क्या बढ़िया सवाल। आपको देखा होगा अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में वृद्धि कर दी जाती है, वही वाला सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप देखिएगा 4:5। मैंने अनुपात समानुपात यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, कोशिश करेंगे हम यूट्यूब पे अनुपात और समानुपात का चैप्टर भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक, 4:5। तो 4 अनुपात हमेशा x के साथ रहता है, इसमें मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, x अनुपात के साथ हमेशा रहता है। प्रत्येक में 6,000 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 6,000 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 6,000 की वृद्धि कर दी जाए, तो नया अनुपात क्या बनता है? 35:40 बनता है, यानी 35/40 बनता है। पहले तो देखिए काटने की कोशिश कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये 3 जीरो से अगर ये 3 जीरो काट भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम कीजिए, इसका गुणा उधर कीजिए, एक्स वाली संख्या को अपन को फ्री करना है, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, उसका गुणा इसमें कीजिए, एक्स वाली संख्या को क्या कीजिए? फ्री कीजिए। एक्स वाली संख्या को फ्री कर दो, 5x का गुणा उसमें करो तो कितना आएगा? तो 5x का गुणा उसमें करेंगे तो कितना आएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करो, चलो 40 चौक 160x प्लस 4 छंग 24 और 3 जीरो तो ये और 1 जीरो इसकी, अगर लगाना आप चाहते हो तो, जीरो नहीं काटना चाहते हो तो। अब इसका गुणा इसमें करो, 5 के 25, 5 3 15, 16 17x प्लस 0 0 0, 6 5 30, 6 3 18, 3 21। अगर आप ये 0 से 0 नहीं काटते हैं तो 0 लगानी पड़ेगी। 175x में से 160x गया, कितना बचा? तो आप सब कहेंगे 15x बचा। और 24 2,40,000 में से 2,10,000 गया, कितना बचेगा? तो आप सब कहेंगे 37,000 बचेगा।
2,40,000 में से 2,10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। 15 दूना 30, कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। उसने क्या बोला है? उसने बोला है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो सुमित जी कहाँ है? ये रहे। तो 2,500 कितने होंगे? 2,500 कितने होंगे? 10,000। तो सुमित का 10,000 रुपए, तो ये 6,000 रुपए बढ़े थे, तो 10,000 और 6,000 दोनों बढ़े थे, तो कितने रुपए हो गए? 16,000 रुपए हो गए। तो करेक्ट आंसर कीजिए आप 16,000 रुपए, यानी कि सुमित जी का वेतन 16,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। और 12 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इस प्रकार से आपको गुणा करना पड़ेगा। x वाली संख्या x साइड में करनी पड़ेगी, बिना x वाली संख्या x साइड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको काटना पड़ेगा। 2,000, 2,500, 10,000, 10,000 और 6,000। बढ़ा हुआ मूल्य पूछा था इसलिए 16,000। अगर पूछता कि सुमित का पहले वाला मूल्य क्या था तो 5 दूना 10,000। पूछता रवि का मूल्य कितना है तो 2 चौक 8,000। पूछते कि रवि का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है तो 8,000, तो ये और 6,000 वो बढ़ाया 14,000। होता ही नहीं होता। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आ सकता है अगर आप करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य, आप प्रैक्टिस करें। अगला सवाल, 10.5% की हानि और 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिएगा 12 नंबर का सवाल, 10.5% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 132.60 रुपए की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कम ज्यादा, लंबा घोटिया, बड़ा छोटा, ये सब क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर। तो 10.5% की पहले हानि थी और उसको कहीं में चेंज कर दिया, 11 सही 3/5% के लाभ में चेंज कर दिया। तो 132.60 की क्या हो गई? वृद्धि। मैंने कहा था वृद्धि और कम ज्यादा अंतर होता है। तो अंतर में लाभ और हानि क्या हो जाएंगे? प्लस। अंतर में लाभ और हानि प्लस होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कि अंतर में लाभ और हानि प्लस होते हैं। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21। अब 1/2 और 3/5 को जोड़िए, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा? 10। 2 5 10, 5 10 10 या 3, 11/10। 11/10, तो 11/10 10 है कम 10, 1 सही 1/10 यानी 21 और 1 22, 22 सही 1/10। जोड़ने पे कितना आ रहा? 22 सही 1/10। और इधर देखें तो कितना है? 132.60। 220, 22 दाम 220, 220 और 1 कितना हो गया? 221। तो 221/10, क्या 10 बटे के बटे में रहेगा? 10 का जाएगा ऊपर और गुणा 100। तो उसने पूछा है कि इसका क्रय मूल्य क्या था। 2 अंक के बाद पॉइंट हटेगी तो बटे में 2 जीरो लगेगी और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। काटिए, 221 क्षण कितना होगा? पूरे खत्म। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 600। यानी करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल देखिएगा आप, 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्या खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए आप। इसलिए कहते हैं कि क्लासों को रेगुलर रखिए, वीडियो को रेगुलर रखिए। और सबसे गंदी बात तो ये है कि आप वीडियो को फैला नहीं रहे हैं। वीडियो को अभी तो फैला दीजिए आप, क्योंकि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस लग रहे हैं, है कि नहीं है? तो चलिए देखिए, 9 अंकों वाली संख्या, देखिए कॉपी पेन तैयार रखिए आप। 9 अंकों वाली संख्या 8 9 5 6 3 x। मैं आपको है ना आशीर्वाद दे दूंगा, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा कि आप पास हो जाएंगे अगर वीडियो को आप फैला दो बस। वाई
72 से विभाजित करने पर 72 से विभाजित करने पर किया जाता है, तो ये रूट में 7x माइनस 3y की वैल्यू याद कीजिए। आइए अब ऑप्शन से उठाने वाले, कैसे ऑप्शन से उठाएंगे यहाँ, है कि नहीं है? तो कर लोगे आप, ऑप्शन से उठा लोगे इन सवालों को, तो आप कहेंगे सर अब हमारी बस की बात नहीं है। और ये अगर ये लाखों बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनके बस की बात नहीं होगी, और आप हजारों बच्चे ऐसे रहेंगे जिनकी बस की बात हो जाएगी, तो जिनके बस की बात रहेगी उनकी तो लाइफ बनी जाएगी। और आपकी लाइफ ही तो बनाने का काम हम कर रहे हैं। तो दीजिएगा आंसर, इसका क्या करेक्ट आंसर देने वाले हैं आप? तो मैंने कहा था आपको, मैंने आपको 2 ही ट्रिक बता रखी है, इसका भी बता देंगे, एक वीडियो शूट करके इसका भी बता देंगे कि किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। जो क्लासों में नहीं आते हैं, अगर वो वीडियो से ही पढ़ते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि इसको डिवाइड करने का नियम क्या होते हैं। फिलहाल में आप देखिए कि मैंने आपको सिखा रखा है, एक तो 9 से गुणा करना और एक 8 से डिवाइड करना। 9 8 कितना होता है? 72, और मुझे 72 से ही डिवाइड करना है। और मैंने 9 के नियम भी बता रखे हैं और 8 के नियम भी बता रखे हैं, सीख लीजिएगा आप, इसके साथ साथ ही सीख लीजिएगा। 8 से डिवाइड करने का नियम होता है पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो 8 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं है। और उसने पहले कह दिया है कि ये 72 से विभाज्य, जब ये 72 से विभाज्य तो ये 8 से भी विभाजित होगा। तो पीछे के 3 अंक कैसे विभाजित होंगे? 8 से तो डिवाइड होंगे। काटिए, डिवाइड करेंगे आज इसको। 8 एकम 8, यहाँ कितना है? 7, 7 में 8 का भाग जाता नहीं है। मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 71 8 से कटता नहीं है, तो मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? तो आप सब कहेंगे सर y की वैल्यू आप कितनी रख दो? 2 रख दो। 8 9 72, करिए पूरा कंप्लीट। और मैंने 9 से डिवाइड करने के नियम भी बता रखा है कि यदि सभी संख्या का योग, अगर संख्या का योग 9 आता जाता है तो वो 9 से क्या होती जाती है? डिवाइड होती जाती है। तो देखिएगा 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो गई। देखिएगा और काटिए, देखिए खुद 9 तो 9 से डिवाइड हो गई। देखिए 7 और अपन ने भी यहाँ 2 लिखा, 9 से डिवाइड हो गई। अब देखिए क्या क्या बच रहा है? 5 और 8 बच रहा है, ठीक है। तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16। 16 को 9 से काटिए, तो 16 को अगर 9 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 7। और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। और अगर 12 को 9 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 3। अब मैं 3 में ऐसी क्या संख्या जोड़ूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप सब कहेंगे सर 6। कौन सी संख्या जोड़ दो? 6। अब इन सबका अगर काटता था तो इन सबका योग कीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 9 से कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो उसमें क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो अभी फिलहाल में क्या जोड़े कि 9 बन जाए 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की जगह 6 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो। तो 7 इंटू x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो 6 7 तो कितना हो जाएगा? 42। माइनस y की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 3 दूना 6, 42 में से 6 गया, कितना बचा? 36। और 36 से क्या बार आ गया? 6। करेक्ट आंसर कीजिए 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और 14 नंबर का सवाल ये रहा स्क्रीन के सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और मिलने का मजा तो तब आएगा ना जब आपका रिजल्ट में, आपका शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा। वो दिन क्या होगा? लिखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। अन्याय कर दिया ना। यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता और इसे 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ईमानदारी से बताइए, सवाल आपको आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो करिए, और आता है तो थम्स अप मारिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को बताऊंगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा? 120। ठीक, 20
प्रतिशत कम में खरीदता, इसका मतलब कितने में खरीदता? 80। 10 रुपए कम में बेचता, इसका मतलब कितने रुपए? 10 रुपए। तो 25% का क्या होता? लाभ होता। तो लाभ हमेशा कम पे होता है कि ज्यादा पे होता है? तो आप सबको पता है कि लाभ हमेशा कम पे होता है। नहीं होता है, नहीं मालूम पड़ रहा है तो लाभ हानि के चैप्टर पर जाइए, कम से कम 3 पार्ट मैंने उस पर डाल रखे, पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। 25% का लाभ होता है, लाभ हमेशा कम ही पे होता है, तो इसका 25% निकाल लो। 80 इंटू 25/100, 25 चौक 100, 4 दूना 8, कितना आया? 20। लाभ पे बेचता तो 20 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। 80 और 20 कितने हो गए? 100। 10 रुपए कम में बेचता, 10 रुपए अधिक में बेचता, ये सब क्या होता है? अंतर। तो इन दोनों का भी क्या ले लीजिए? अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 20। तो बट्टे में 20 और गुणा 100। 20 5 100, 5 धाम 50, 5 धाम 50। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 15 नंबर का सवाल ये रहा। क्या गजब यार, क्या गजब यार, मजा आ रहा है। 15 नंबर, क्या बढ़िया सवाल। एक भी सवाल ऐसा बताओ जो चैप्टर मैंने करवाया और अगर वो टाइप मैंने नहीं करवाया। मुझे सब पता था कि कौन सा टाइप किस में आता है। ऐसे ही बेटा 8 से 10 सालों का अनुभव ऐसे ही काम नहीं करता है। देखिएगा, अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। ये नाम में मार डालेगा तुमको। अन्नू ने बिन्नी, देखो तो अन्नू बिन्नी के लिए आपको अन्नू को तो ए लिखना है, बिन्नी को क्या लिखना है? बी। यहाँ इसका नाम जमा के नहीं लिखना है, अन्नू और बिन्नी, है कि नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अन्नू एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। बिन्नी से, अन्नू बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। इसका मतलब बिन्नी एक कचौरी खाती होगी तो अन्नू दीदी कितनी कचौरी निपटा जाती है? 4। 2 2 1 1 7, टन टन। ये बेचारी एक खा लेती है, 4 निपटी जावे, है कि नहीं है? वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। एक समान कार्य को कितने घंटे में पूरा करते हैं? 7 घंटे में पूरा करते हैं, एक साथ। दोनों अगर एक साथ कचौरियां खाने के लिए तैयार हो जाए तो 7 घंटे में कचौरियां क्या हो जाती है? खत्म। देखिए ये क्षमता है इनकी। या अन्नू एक दिन में 1 घंटे में 4 कचौरी खाती है और बिन्नी 1 घंटे में 1 कचौरी खाती है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी कचौरी खाते हैं? 5। तो 7 घंटे में कितनी कचौरी खा जाएंगे? 35। यानी कितनी कचौरी बनाई थी? 35 कचौरी बनाई थी। कितनी कचौरी बनाई थी? 35। उसने कहा कि ये 35 कचौरी अगर बिन्नी दीदी आए नहीं और ये सबकी सब कचौरियां कौन खाए? अन्नू, तो कितने घंटे में निपटा देगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप 35/4 घंटे में क्या कर देगी? निपटा देगी। ऑप्शन नंबर 2 एक्यूरेट करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कौन सा नंबर का लग रहा है? 16 नंबर का। 35 कचौरी बनाई, अकेली अन्नू खाएगी, कितने में खाएगी? 35/4। पूछे अकेली बिन्नी कितने में खाएगी? तो 35/1। करेक्ट आंसर हो जाता 35। लेकिन बिन्नी की पूछा ही नहीं है कि बिन्नी तो कम खाती है। अगला सवाल देखिए आप। क्या गजब के सवाल है यार। वैसे तुमको तो नाम में लौटा देगा वो। पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को कर्मशः, मुझे सब पता है, तुम हंस रहे हो, सब पता है मुझे, है कि नहीं? हंस रहे हो तो आप कमेंट करके बता दो कि सही बात है सर। 10 दिन में, पी कितने दिन में? 10, क्यू कितने दिन में? 20 और आर कितने दिन में? 30। यदि एकांतर दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है। एकांतर दिन, एकांतर दिन का मतलब समझ रहे हैं आप? एक दिन छोड़कर एक दिन, अंतर, एकांतर, एक का अंतर, एक दिन छोड़कर एक दिन, बारी बारी वाला, कोई बात नहीं। 10 20 30 का एल्सियम लीजिए 60, 10 चंग 60। और ये सब टाइम एंड वर्क में फिर जाइए, देखिए सब चीजों को, अगर नहीं करवाया हो तो लीजिए स्क्रीनशॉट। 20 या 60, 30 दूना 60। पी बेचारा पी तो
रेगुलर काम करता है। पी को तो बेचारे को जाना ही है, लेकिन क्यू और आर ऐसे हैं जो एकांतर दिन में जाते हैं, यानी कि इसका मतलब क्यू अगर इस दिन चला गया तो आर इस दिन जाएगा, एकांतर दिन। तो पी और क्यू कितनी कचौरी खाते हैं दोनों मिलकर? तो 6 और 3 9 कचौरी खाएंगे। पी और क्यू, पी प्लस क्यू, पी कितना है 6, क्यू कितना है 3, तो पी और क्यू कितना हो जाएगा 9। और पी प्लस आर यानी पी कितना है 6, पी कितना है 6 और आर कितना है 2, तो दोनों मिलकर कितनी कचौरी खाएंगे? 8। कितनी खाएंगे? 8। तो दोनों मिलकर 2 घंटे में कितनी कचौरी खा रहे हैं? 2 घंटे को 1 घंटा बनाएंगे अपन, तो 2 घंटे को 1 घंटा बना रहे हैं, तो 2 घंटे में कितनी कचौरी खा रहे हैं? तो 9 और 8 17, 17 से काटो इसको, 17 तिया 51। 2 घंटे को 1 घंटा बनाया तो इसमें 2 का क्या कर दीजिए गुणा, 3 दूना 6। 2 घंटे को 1 घंटा बनाया था इसलिए 2 का गुणा किया, 17 तिया 51 हो गया है, 51 कचौरी खा गए हैं। कितने कचौरी और बची है? 9 कचौरी बची है। एकांतर दिन बारी बारी से काम कर रहे थे, ये जाएगा, इसकी खाने की कचौरी क्षमता कितनी है? 9। ये एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? 9। और वहां पड़ी भी कितनी है? 9। तो 9 ही खा लेगा वो। कितना दिन लगेगा? 1 दिन। तो 1 दिन वो लगेगा, तो 6 दिन तो ये ना, 1 दिन ये कितना आ जाएगा? 7 दिन। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर करेक्ट होगा। और अगला सवाल 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। थोड़ा सवाल और यार करेगा ना, फिर मान क्यों राजू सर? और राजू सर चलो। तो देखिएगा अगला सवाल 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। कितने रन बनाए? 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल है। 10 तो क्या शामिल है? चौके। तो एक चौका में कितने रन बनते हैं? 4, तो 40 रन तो ये बन गए। और कितने छक्के लगाए? सॉरी 6 चौके लगाए, तो 6 चौक 24 रन तो ये बन गए। और 10 छक्के लगाए, तो 10 छक्के, तो एक छक्के में कितने रन बनते हैं? 6, तो कितने रन बन गए? 60। 60 और 24 कितने रन तो छक्के चौके से बनाए? तो आप सब कहेंगे सब 84। तो दौड़ के कितने रन बनाए? 0, 40। दौड़ के कितने रन बनाए? 40। कितना बढ़िया सवाल। देखिए ओहो, अभी तो उसने पूछा रनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 रन बनाए उसने, टोटल कितने रन बनाए थे? 124। प्रतिशत पूछा ना इसलिए गुणा 100। काट दीजिए, 4 12, 4 एकम 4, 4 से 10 बार कट गया। 1000 बटा 31, 1000 बटा कितना आएगा? 1000 बटे कितना आएगा? 31। 31 काट दो, 31 तिया 93, कितना बचेगा? 7। 31 दूना 62, 8 बटे 31। करेक्ट आंसर कीजिए आप 32 सही 8 बटे 31 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। और 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी की बोले तो आपको क्या निकालना है? HCF। बड़ी से बड़ी बोले तो क्या निकालना है? HCF। और अगर छोटी से छोटी बोले तो क्या निकालना है? LCM। 398, 437 और 5425। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF। तो प्रत्येक दिशा में 7, कितना बचना चाहिए? इधर 7 बचना चाहिए, इधर 12 बचना चाहिए, और इधर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी क्या होगी? तो जब HCF निकालते हैं और ये जो बचाने की बात बोलते हैं ना, उसको ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। माइनस कर दो, 398 में से 7 गया तो 351, 437 में से 12 गया तो 425, और ये गया तो 5422। इसका HCF का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या ढूंढना है कि सबकी सब क्या हो जाए? कट जाए। तो ऐसी ऑप्शन आप ले सकते हैं, या आप ऑप्शन से भी काट के देख सकते हैं, या दिमाग से भी काट के देख सकते हैं। काट के देख लो, देखो 17 से काटो, 17 दूना 34, कितना बचा? 5, 7 तिया 51,
7 दूना 34, 8 बचा 17 5 85, कट गया। 7 51, 3 बचा 32 हो गया। 17 एकम 17, कितना बचा 15 बच रहा। 17 दूना 34, 17 51, 3 बचा 32 हो गया। 17 एकम 17, कितना बचा 15, 152 हो गया। 152 कटता कि नहीं कटता ये बताइए आप। कट रहा होगा ना, काटिए। अच्छा 2 जाएगा तो 23 बचेगा ना। 5425 में से 2 जाएगा 2300, कितना आ जाएगा 17 नाम 153, कट गया। यानी कैसे कटा है 17 से। आगे कटने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि 23 क्या संख्या आ गई है, अभाज्य संख्या आ गई है। और अभाज्य संख्या अगर एक अभाज्य और एक भाज्य है तो फिर कभी भी नहीं कटेगी। इसलिए ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर कौन सा आ गया 17। करेक्ट आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर 3 और 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 19 नंबर का सवाल लग रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, बनाने की आप पूरी कोशिश कीजिए। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 मीटर का जूट बेचा और 12 मीटर जूट के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। 36 मीटर की जगह 12 मीटर का लाभ हुआ तो उसे कितने में खरीदा होगा, 24 में। या उसने घर से कितना मीटर जूट निकाला, 24 मीटर। अरे 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा और 20 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में खरीदा होगा, 80 में। तो 36 मीटर का जूट बेचा और 12 मीटर का तो उसको क्या हो गया, लाभ, यानी कि और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। इसका मतलब 12 12 दूना 24, 2 से काटा कितना गया 50। करेक्ट आंसर कितना आ गया 50%। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 20 नंबर का सवाल, 36 मीटर जूट बेचा था, 24 मीटर के बराबर लाभ हो गया था तो बटे में 24 आएगा, कम बटे में आएगा। अगर 36 मीटर जूट बेचता, 12 मीटर का हानि हो जाती तो बटे में क्या आ जाता, 48। ठीक। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। परिमाप दिया आपको 36√3 और मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप का सूत्र क्या होता है। आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, आप उन वीडियो को देखिए, सारे के सारे सूत्र याद कीजिए। समबाहु त्रिभुज के सूत्र होता है a√3। क्या होता है, a√3। और इसकी ऊंचाई का भी बताया था मैंने आपको। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा। मैंने कहा था परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ लो, सभी भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप, 3 इंटू भुजा। और उसने पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, मैंने लिखाया था ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा। लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ईमानदारी से आप बताइएगा। तो देखिएगा परिमाप आपको दिया है तो परिमाप का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा बराबर आपको दिया है 36√3। काट दो आप, 3 से कितने बार कट गया, 12 बार। तो ए प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 12√3। आपसे पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू भुजा यानी 12√3। 2 छंग 12, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 इंटू 6 यानी करेक्ट आंसर आएगा 6×3=18। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सूत्र याद होना चाहिए। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट कीजिए। ए की वैल्यू निकली, मैंने √3/2 इंटू भुजा के वहां पुट करी और मेरा क्या आ गया, पुट करने के बाद, इसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ गया, क्लियर आ गया। और 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 21 नंबर, 2760 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो प्राप्त राशियां बराबर हो। प्राप्त राशियां बराबर हो इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन। तो निवेश किया गया छोटा हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2760 रुपए बांटे 2 वर्ष और 4 वर्ष 5% वार्षिक दर से। 2 वर्ष के लिए 5% से कितना हो जाएगा 10 और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा 20।
लेकिन राशियां बराबर मिले इसका मतलब क्या है, मिश्रधन। ये तो अभी क्या है, ब्याज। आपको क्या मिलाना है, मिश्रधन। तो ये 110 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। अब क्या निकालना आपको, मूलधन का अनुपात क्या निकलेगा, तो 0 से 0 कट गया, ये 12 आगे आ जाएगा और 11 पीछे चला जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि मूलधन का उल्टा मिश्रधन होता है और मिश्रधन का उल्टा ये होता है। दोनों का योग दे रखा तो अनुपात का भी योग कर लो, 12 और 11 कितने हो जाएंगे, तो 23 हो जाएंगे। छोटा हिस्सा पूछा, छोटा हिस्सा कितना है, चलो इधर लिख देता हूं मैं, 2760 बटे 23। छोटा हिस्सा पूछा, छोटा हिस्सा कितना है, 11, काट दो, 23 से कम 23, 4 बचा, 23 दूना 46, 12 कम 12, 12 कम 12, छोटा हिस्सा कितना आ रहा, 1320। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 22 नंबर का सवाल, कितना शानदार सवाल। 22 नंबर, 2 गुणा 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6 का 7% का 4% का 12% क्या होगा। देखिए प्रतिशत की बटन कितनी जीरो आएगी, 2, प्रतिशत की बटन कितनी जीरो आएगी, 2, और प्रतिशत की बटन कितनी जीरो आएगी, 2, 2 2 4 2 6, 6 बटन में जीरो रहेगी, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। पर ठीक है, मेरे को आपको समझाना है, 2 गुणा 10 की घात 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने बताया आपको, क्योंकि प्रतिशत का बटन क्या लगेगा, 100, 4% का बटन में 100 और 12% का बटन में 100, ये 6 जीरो से ये 6 जीरो क्या हो जाएगी, खत्म। 7 दूना 14, 14 चौक 56, 56 इंटू 12, 12 छंग 72, 12 पंच 60 और 60 67, करेक्ट आंसर होगा 672। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 23 नंबर का सवाल। एक भी सवाल ऐसा नहीं आया अभी तक जो हमारे वीडियोस या क्लासों में नहीं करवाया गया। कक्षा 9th और कक्षा 10th के छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। 9th में कितने हैं, 42, और 10th में कितने हैं, 45। कक्षा 9th और कक्षा 10th में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5, इसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 9:5, और इसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 8:7 है। कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। 9th और 10th 9 और 5 कितना होगा, 14, दोनों का योग कितना दे रखा, 42, तो 9 और 5 14, 14 तिया 42, 9 3 27 और तीनों 5 15, यानी बॉयज 27 होगा तो गर्ल्स 15 हो जाएगी। इन दोनों को योग कीजिए, कितना आ रहा, 15, 15 तिया 45, तीनों 8 24 और तीनों 7 21। उसने कहा कि दोनों कक्षाओं में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 20 और 20 40, 40 11 51, यानी बॉयज कितना हो रहा दोनों कक्षा में 51, और गर्ल्स कितनी हो रही है 21 15 36। काट दीजिए, 3 से 17 बार कट गया, 3 से 12 बार कट गया, तो करेक्ट आंसर आएगा 17:12। यानी कि उन्होंने कहा कि मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, दोनों का बीच का अंतर लीजिए आप, अनुपात नहीं पूछा था, दोनों के बीच का अंतर पूछा था, दोनों के बीच का अंतर लीजिए। 11 में से 6 गया तो 5, और 5 4 में से 3 गया तो 1, करेक्ट आंसर कीजिएगा 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर। अगला सवाल लिखिए आप, 24 नंबर का सवाल। इसके बाद लास्ट सवाल रहेगा अपना 25 क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 20 दिनों से अगर करेंगे भी है अपन, 20 दिन तक भी अपन करें, लगभग 20 दिन और बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, लेकिन 20 दिन अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो 500 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। 500 क्वेश्चंस में से अपन 20 क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ेंगे, आराम से क्लियर हो गए। लेकिन रोज की क्लास रोज देखना है। 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आयाम वाले ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में बदल दिया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर कितना है 22/7। तो मैंने कहा था आपको, जब पिघलाने की बात आती है तो क्या निकाला जाता है, आयतन। मैंने देखिए आप
मैंने हर एक चीज को बड़े आसानी से बता रखा है कि जब पिघलाने की बात आएगी तो क्या निकालना है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालना है तो क्या क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दिए 112, 44, 25, और इसको कैस में ढालना है तो एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनाना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, तो आप सबको याद है कि सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). अभी अपने पास 2 है, पाई की वैल्यू याद है, आर आपको दिया है 35, लेकिन हाइट अभी याद नहीं है। हाइट निकाल दीजिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी आपको हाइट निकालना है और ये क्या है, आयतन। तो बेलन का भी कई किस में ढालना है, बेलन में ढाल परिवर्तन करना है, तो बेलन का भी किसका सूत्र लगाना पड़ेगा, बेलन के भी आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। तो बेलन में डाल दो 22/7, आर का स्क्वायर यानी 35 × 35, क्योंकि त्रिज्या आपको दी है 35, इंटू हाइट आपको ज्ञात करना है, तो ये हाइट निकल जाएगी। क्या 7/बटे में रहेगा, 7 का चला जाएगा ऊपर, काट दो, 7 5 35, 5 के 25, 5 7 35, 7 कम 7, 4 बचा 7 चंग 42, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 8 16, 11 चौक 44, 4 8 32, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 32। अब आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, इंटू हाइट कितनी है, 32। 7 5 35, 5 दूना 10, 10 का गुणा 220 इंटू 32, 0 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 64 और 6 कितना होगा, तो 64 और 6 70 होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 7040, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट फाइनल सवाल इस पेपर का, इस पहले वाले पार्ट का लास्ट फाइनल सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। और अगला सवाल देखिएगा आप किस प्रकार से इस सवालों को करने वाले हैं। दस प्रेक्षणों का औसत 46 है, यानी 10 संख्या का औसत कितना है, 46। यह बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण गलती से 142 की जगह कितना लिखा गया, 42 लिखा गया। देखिए आप एवरेज वाले सारे पार्ट देखिए, 4 पार्ट मैंने करवाए हैं, उसके अंदर यह सवाल भी मैंने करवाया। संख्या चेंज हो सकती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सही औसत क्या है, 142 रुपए किसी को देने थे, उसकी जगह कितने रुपए दे दिए, 42 रुपए दे दिए। तो कितने रुपए कम दिए, यहां पर कम दिए, कितने रुपए कम दिए, 100 रुपए कम दिए। तो 100 रुपए कम दिए, तो 100 रुपए कम दिए, तो ये 100 रुपए किन किन लोगों के पाते आएंगे, तो आप सबको याद है कि 100 रुपए इन 10 ही लोगों के क्या आएंगे, खाते में आएंगे। 10 से काट दीजिए, कितने कितने रुपए ज्यादा आएंगे, 10 रुपए ज्यादा आएंगे। तो 10 रुपए ज्यादा आएंगे, तो 10 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 56। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। जिसने क्लास पूरी देखी है, आप ईमानदारी से सवाल ऐसे करते रहेंगे, ऐसे में 20 क्लासों से ज्यादा क्लासेस में डालूंगा और आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। आप SSC GD में मुस्कुराते हुए बाहर जब सेंटर के बाहर निकलेंगे, तब जय हिंद जय भारत करते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद।